पूर्वजन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। तदंतर भगवान ने राजा मुचुकुंद को आश्वासन दिलाया, अपने अगले जन्म में तुम एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में जन्म लोगे, जो कि ब्राह्मणों में सर्वोत्तम होते हैं। उस जन्म में मेरी दिव्य सेवा में संलग्न रहना ही तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन होगा। वैष्णव प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण होता है, क्योंकि जिसने एक प्रामाणिक ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं किए हैं, वह वैष्णव के स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता। जब कोई वैष्णव स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो वह पूर्णतः समस्त जीवों के कल्याण में संलग्न हो जाता है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही समस्त जीवों का परम कल्याण करना है। यहाँ पर कहा गया है कि जिन पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भक्त बन सकते हैं और वैष्णव दर्शन का प्रचार करने में संलग्न हो सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इक्ष्वाकु वंश के प्रख्यात वंशज मुचुकुंद पर अनुग्रह किया, तब उन्होंने गुफा के अंदर भगवान की परिक्रमा की और बाहर आ गए। कंदरा से बाहर आने के पश्चात मुचुकुंद ने देखा कि मानव जाति का आकार आश्चर्य रूप से छोटा होकर वामन या बौनों का आकार का हो गया है। उसी भांति वृक्षों का आकार भी अति लघु हो गया है। इससे मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि वर्तमान युग कलयुग है। अतः अपना ध्यान विचलित किए बिना वे उत्तर की ओर यात्रा करने लगे। अंततः वे गंधमादन नामक पर्वत पर पहुंच गए। उस पर्वत पर चंदन तथा अन्य अनेक पुष्पों के वृक्ष थे, जिनकी सुगंध समीप आने वाले व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी। उन्होंने आत्मसंयम तथा तपचर्या के लिए शेष जीवन गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में व्यतीत करने का निश्चय किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्थान हिमालय की पर्वत श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है, जहाँ नर नारायण का धाम है। यह स्थान अभी भी है और बद्रिका आश्रम के नाम से विख्यात है। बद्रिका आश्रम में मुचुकुंद इस भौतिक जगत के समस्त द्वंद्व, सुख दुख आदि को सहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की उपासना में संलग्न हो गए। श्री कृष्ण मथुरा क्षेत्र में लौट आए और उन्होंने काल यवन के सैनिकों से युद्ध करके उनका वध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने मृत शरीरों पर से मूल्यवान सामग्री एकत्र करवाई और अपने निर्देशन में उस सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखकर द्वारका ले आए। इसी मध्य जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर पुनः आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के विशाल सैन्य समूहों के 18वें आक्रमण से मथुरा की रक्षा करना चाहते थे। सैनिकों के और अधिक वध को रोकने के लिए तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध किए बिना ही रण क्षेत्र का त्याग कर दिया। वास्तव में वे तनिक भी भयभीत नहीं थे, किंतु उन्होंने जरासंध की विशाल सेना तथा शक्ति से भयभीत एक साधारण मानव होने का अभिनय किया। बिना कोई शस्त्र लिए उन्होंने रण क्षेत्र त्याग दिया। यद्यपि उनके चरण कमल दल की भांति कोमल थे,
तथापि वे बहुत दूर तक पैदल ही चलते गए। जरासंध ने विचार किया कि इस बार श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी सैन्य शक्ति से अत्यंत भयभीत है और रण क्षेत्र से भाग रहे हैं। उसने अपने समस्त रथों, अश्वों तथा सैन्य सहित उनका पीछा करना प्रारंभ किया। उसके विचार से श्री कृष्ण तथा बलराम साधारण मानव थे और उसी प्रकार वह भगवान की गतिविधियों को माप रहा था। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने रण क्षेत्र छोड़ दिया हो। भारत में और मुख्य रूप से गुजरात में श्री कृष्ण के अनेक मंदिर हैं, जो रणछोड़ जी के मंदिर के रूप में विख्यात है। साधारणतया यदि कोई राजा युद्ध किए बिना रण क्षेत्र छोड़ देता है तो उसे कायर कहते हैं, किंतु श्री कृष्ण युद्ध के बिना रण क्षेत्र छोड़ने की यह लीला करते हैं, तब भक्त उनकी उपासना करते हैं। असुर सदैव श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास करता है, जबकि एक भक्त कभी भी उनके ऐश्वर्य तथा शक्ति को मापने का प्रयास नहीं करता है। भक्त सदैव भगवान की शरण में जाते हैं और उनका भजन करते हैं। शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम यह जान सकते हैं कि रणछोड़ जी श्री कृष्ण ने भयभीत होने के कारण युद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ा था, किंतु इस कार्य के पीछे उनका कोई अन्य प्रयोजन था। जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, उनका प्रयोजन अपनी भविष्य में होने वाली प्रथम पत्नी रुक्मिणी द्वारा भेजे गए गुप्त पत्र के अनुसार कार्य करना था। श्री कृष्ण का रण क्षेत्र छोड़ना उनके 6 ऐश्वर्यों में से एक का प्रदर्शन है। श्री कृष्ण परम शक्तिमान, परम संपन्न या धनवान, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर हैं। उसी भांति वे परम वैराग्यवान भी हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्याप्त सैन्य शक्ति के होते हुए भी उन्होंने रण क्षेत्र का त्याग किया। अपनी सेना के बिना भी वे जरासंध की सेना को पराजित करने के लिए अकेले ही पर्याप्त थे। पहले भी 17 बार वे ऐसा कर चुके थे। अतएव उनका रण क्षेत्र को त्यागना उनके श्रेष्ठतम वैराग्य ऐश्वर्य का एक दृष्टांत है। बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों ने अत्यंत थक जाने का अभिनय किया। अपनी थकान को दूर करने के लिए वे समुद्र तल के कई मील ऊंचे एक अत्यंत उच्च पर्वत पर चढ़े। निरंतर वर्षा के कारण इस पर्वत को प्रवर्षण कहा जाता है। पर्वत का शिखर सदैव इंद्र द्वारा प्रेषित मेघों से आच्छादित रहता था। जरासंध ने मान लिया कि दोनों भाई उसकी सैन्य शक्ति से भयभीत होकर पर्वत शिखर पर जाकर छिप गए हैं। पहले तो उसने बहुत समय तक श्री कृष्ण व बलराम को ढूंढने का प्रयास किया, किंतु जब वह असफल रहा तब उसने पर्वत के शिखर के चारों ओर आग लगाकर उनका वध करने का निश्चय किया। उसने शिखर के चारों ओर तेल डालकर आग लगा दी। जब अग्नि अधिक फैली तब श्री कृष्ण और बलराम पर्वत शिखा से 88 मील नीचे धरती पर कूद गए। इस प्रकार जब पर्वत शिखर जल रहा था, वे जरासंध की दृष्टि से ओझल होकर बच निकले। जरासंध ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों भाई
भस्म हो गए और आगे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं रही। स्वयं को अपने प्रयासों में सफल मानकर वह मथुरा से अपनी राजधानी मगध लौट गया। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी चारों ओर सागर से घिरी हुई द्वारकापुरी पहुंच गए। इसके पश्चात आनर्त प्रदेश के राजा रैवत की पुत्री रेवती से बलराम जी ने विवाह किया। इसका विवरण श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में दिया गया है। श्री बलदेव के विवाह के उपरांत श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया। रुक्मिणी विदर्भ प्रदेश के शासक राजा भीष्मक की पुत्री थी। जिस प्रकार कृष्ण श्री भगवान वासुदेव हैं, उसी प्रकार रुक्मिणी महालक्ष्मी हैं। चैतन्य चरितामृत के प्रमाण अनुसार श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी का प्रकाश एक साथ होता है। श्री कृष्ण स्वयं को विभिन्न विष्णु तत्व रूपों में विस्तारित करते हैं। श्रीमती राधा रानी अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा स्वयं का विभिन्न शक्तियों के रूप में अथवा श्री लक्ष्मी के अनेक रूपों में विस्तार करती हैं। वैदिक लोकाचार के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं। प्रथम श्रेणी के विवाह में वर व वधू के माता पिता विवाह की तिथि निश्चित करते हैं। तदंतर राशि ठाट से वर वधू के घर जाता है। ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा संबंधियों की उपस्थिति में वर को वधू का दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी विवाह की प्रणालियां हैं, जैसे गंधर्व और राक्षस विवाह। रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण से राक्षस प्रणाली से विवाह हुआ था, क्योंकि श्री कृष्ण ने शिशुपाल, जरासंध, साल्व तथा अन्य अनेक प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति में रुक्मिणी जी का हरण किया था। जब रुक्मिणी जी का कन्यादान शिशुपाल को किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण विवाह मंडप से उसे उसी प्रकार छीन ले गए, जैसे गरुड़ ने असुरों से अमृत का पात्र छीना था। राजा भीष्मक की एकमात्र पुत्री रुक्मिणी अनिंद्य सुंदरी थी। वह रुचिरान्ना के नाम से विख्यात थी, जिसका अर्थ है कमल पुष्प के समान सुंदर मुख वाली। श्री कृष्ण के भक्त भगवान के दिव्य चरित्र के विषय में सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। युद्ध, हरण तथा रण क्षेत्र छोड़कर भागना आदि उनकी सभी लीलाएं दिव्य हैं, क्योंकि वे सर्वोच्च स्तर की लीलाएं हैं। भक्तगण उनके विषय में सुनने में दिव्य रुचि रखते हैं। शुद्ध भक्त यह भेद नहीं करते कि भगवान की कुछ लीलाओं को सुनना चाहिए और कुछ को नहीं। फिर भी तथाकथित भक्तों की एक श्रेणी है जो प्राकृत सहजिया के नाम से विख्यात है। वे लोग गोपियों के साथ श्री कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनने में अत्यधिक रुचि रखते हैं, किंतु शत्रुओं से उनके युद्ध के विषय में सुनने में रुचि नहीं रखते। वे यह नहीं जानते हैं कि उनकी युद्ध संबंधी लीलाएं तथा गोपियों के साथ उनकी प्रेमपूर्ण लीलाएं दोनों ही समान रूप से दिव्य है, क्योंकि दोनों ही प्रकार की लीलाएं अद्वय या परम स्तर की है। शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण की लीलाओं का रसस्वादन विनम्र श्रवण द्वारा करते हैं। वे लीलामृत की एक बूंद को भी अस्वीकार नहीं करते हैं। रुक्मिणी के साथ
श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेश और 5वां रुक्ममाली के नाम से विख्यात था। उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मिणी थी। वह सुंदर और सती थी तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत तथा नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मिणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमता, मन की उदारता, अनिंद्य सौंदर्य और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य है। राजा भीष्मक के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मिणी ने इस संबंध के विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ छल न हो इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अविलंब द्वारका भेज दिया गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहाँ श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूँकि ब्राह्मण को रुक्मिणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतएव उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, यह वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हो गए और उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिया कि उनके भक्त की उपासना करना उनकी उपासना करने से भी अधिक मूल्यवान है। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया और रेशम से सज्जित कोमल शैया पर वह विश्राम करने लगा। जब वह विश्राम कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने निःशब्द आकर अत्यंत आदरपूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें
सहलाने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न वर्ग अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा उसके व्यवसाय के आधार पर करनी चाहिए। अतएव जब कोई ब्राह्मण की कुशलता का समाचार पूछता है तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण शुभ न हो। शांत मन ही सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्मसंयमी तथा सहिष्णु बनने का आधार है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके तथा जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्रतीति हो जाती है। ब्राह्मण को ज्ञात था कि कृष्ण श्री भगवान हैं, तथापि उसने वैदिक सामाजिक लोकाचार के आधार पर भगवान की आदरपूर्ण सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग का अंग होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति आदर दर्शाना उनका कर्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है तो वह अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वह संतुष्ट न हो तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता। किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वह कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का यह उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। इस आधुनिक समय या कलयुग में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्र से भी निम्न कोटि के निंद्य पद को स्वीकार कर लिया है, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वह कभी भी शूद्र अथवा शूद्रों से भी निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता। प्रामाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि ब्राह्मण विवेक पूर्वक अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, तब उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों का सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्मसंतुष्ट रहते हैं और वैश्य मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे जन साधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं।
दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं और सदैव शांतचित्त रहते हैं।